नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई करीबियों के बाद अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जहां जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन मांझी ने जदयू से और महागठबंधन की सरकार से अपने रास्ते अलग करके बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया, तो वहीं ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। जीतन राम मांझी की तरफ से अब महागठबंधन की सरकार पर, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। जहां जीतन राम मांझी ने गुस्से में आग बबूला होकर नीतीश कुमार के मंत्री को इस बात की चुनौती दे डाली कि अगर औकात है तो मेरी कुंडली निकाल कर दिखा दो। आखिरकार जीतन राम मांझी ने इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए? दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मंत्री रत्नेश सदा पर पलटवार किया है। वो मेरा कुंडली निकालने की बात कर रहे हैं, हमें भी पता चले कि उसमें क्या है। कुछ दिन पहले रत्नेश सदा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की कुंडली निकालने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मांझी ने एक भी काम किया हो तो बताए। सदा ने कहा कि संतोष सुमन की एक फाइल की जांच की जाएगी, उनकी कुंडली निकाली जाएगी। जीतन राम मांझी 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में वो मगही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एयरपोर्ट पर मांझी ने मीडिया से बात की। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कुंडली निकालने वाली बात का जवाब दिया। मांझी ने कहा कि उनको मेरा साधुवाद, कुंडली निकालेंगे तो हम भी समझेंगे कि हम लोगों के कुंडली में क्या रखा है। मांझी ने बताया कि हम मगही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। हम मगही क्षेत्र से आते हैं, मगही में ही अपने क्षेत्र में भाषण देते हैं। मगही की बेहतरी के लिए यह आयोजन हर साल होता है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच चल रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने के पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि के पाठक ने शिक्षा विभाग में चल रही गड़बड़ी को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, वो सराहनीय है। अगर इस तरह का कदम नहीं उठाया जाएगा तो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। शहर के बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस दौरान मांझी दिल्ली जाने पर बीजेपी के नेताओं से बात करने की बात को वो टाल गए। उन्होंने कहा कि वहां हम सिर्फ मगही के लिए जा रहे हैं। बताते चले कि महागठबंधन में चल रहे खटपट के सवाल पर मांझी ने कहा कि परिवार में बहुत लोग रहते हैं और थोड़ी खटपट तो होती है, लेकिन अब हम एनडीए में आ गए हैं तो चाहेंगे कि महागठबंधन में खटपट हो, महागठबंधन टूट जाए। बिहार में अफसरशाही हावी होने की बात पर उन्होंने कहा कि बिहार में आज से नहीं, बहुत पहले से अफसरशाही हावी है। मैं तो बहुत पहले से ही ये बातें कह रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तब से ऑफिसरों के बल पर ही राज्य चलाते हैं, जनता के लाभ के कामों को बहुत कम ध्यान देते हैं। नीतीश जी की ना तो बालू नीति ठीक है और ना ही शराब नीति ठीक है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ के अधिकारी शराब और बालू से करोड़ों रुपए उगाही कर चुके हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ अफसरशाही हावी है। जीतन राम मांझी ने एक कर महागठबंधन सरकार को लेकर कई तरह की बातें कही और कहा कि मैं तो चाहूंगा कि महागठबंधन की सरकार टूटकर बिखर जाए, खटपट होती रहे। और उन्होंने रत्नेश सदा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जरा हम भी देखें कि रत्नेश सदा किस प्रकार हमारी कुंडली निकालते हैं और उस कुंडली में क्या लिखा है। उन्होंने नीतीश कुमार की अफसरशाही वाली बात पर भी ये कहा कि मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा हूं कि बिहार अफसरशाही पर ही टिका हुआ है और नीतीश कुमार इसी बलबूते राज्य चलाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीतन राम मांझी की इस प्रतिक्रिया के बाद जदयू का क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।